हेलो विद्यार्थियों, जैसे मैं पहले ही बताया था कि मैं फिर नाउन के अगले पार्ट में मैं आप लोग से मिलूंगा और फिर मैं उपस्थित हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर हम लोग देखिए, समय को जाया नहीं करते हुए विशेष अपने टॉपिक पे आज हम लोग ध्यान देंगे। देखिए, आप पेन और कॉपी अगर जो भी आप रखे हैं फिलहाल में उसको बंद कर दीजिए। बिना पेन और कॉपी के आज मैं आपको पढ़ाऊंगा और बिल्कुल आपके दिमाग में बैठेगी बात। चलिए, मैं जो है पहले आप लोग को नाउन को डिफाइन करके बता दिया था। नाउन कितने टाइप्स होते हैं मैं ये बता दिया था मेरे विद्यार्थियों। अब हम लोग को जो है नाउन के जो फर्स्ट टाइप है बाबू, यानी कि प्रॉपर नाउन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन में जहां तक मुझे उम्मीद है कि अब किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग को पढ़ना है इसके दो टाइप्स जो हैं मैं बताया था। जैसे कि प्रॉपर नाउन को पढ़ने के बाद दो टाइप्स और बच जाते हैं, कंटेबल नाउन और अनकंटेबल नाउन। तो देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं बताया हूं सिर्फ सोचना है, बस सोचने के आधार पर जो है ये मतलब टॉपिक आपका रहेगा। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखने से बिल्कुल परहेज कर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है डिस्कशन कर लेते हैं अपने चैप्टर नाउन के चैप्टर जो है और नाउन के जो पार्ट्स हैं कॉमन नाउन पे। तो देखो बाबू, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था उस समय प्रॉपर नाउन को, तो प्रॉपर नाउन जो हम लोग पढ़े थे जिसमें मैं बताया था कि अगर स्पेशल नेम आ जाए कहीं भी, अगर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का जो है अगर स्पेशल नाम आ जाता है तो बिल्कुल आपको समझ लेना है कि वो प्रॉपर नाउन है। अब बात आती है कॉमन नाउन की, तो बस ये प्रॉपर नाउन से बिल्कुल रिलेटेड ये जो है कॉमन नाउन भी है। जैसे कि अगर मान ले जाए कि हमने बताया था कि उसमें बाबू आप स्पेशल नाम रखिएगा, तो देखिए आप किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो है स्पेशल नाम रख रहे हैं, ये बात सही है भाई। तो स्पेशल नाम आखिर किसको दे रहे हैं यही तो सोचना है। आप स्पेशल नाम किसको दे रहे हैं, स्पेशल नेम आप दे किसको रहे हैं? तो आप दे रहे हैं या तो किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, या फिर किसी वस्तु के दे रहे हैं, या फिर किसी स्थान को दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिस का नाम आप स्पेशल दे रहे हैं वही आपका कॉमन नाउन है। जैसे बाबू देखिए यहां पे समझना है, विशेष समझने से मतलब रखा है। जैसे देखिए बॉय, ये हमने यहां पे लिख दिया बाबू बॉय। बॉय मीन्स लड़का, सभी लोग जानते हैं। तो बॉय मीन्स लड़का होता है और बॉय का ही तो स्पेशल नाम होता है, बॉय का ही तो स्पेशल नाम होता है। तो जब स्पेशल नाम आता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। और जब अगर जिसका हम स्पेशल नाम रखते हैं, जब उसके बारे में बात करेंगे या उसका नाम बुलाएंगे या फिर उसको कहेंगे, जैसे मान ली कि बॉय, बॉय का स्पेशल नाम मान ली कि हो गया राकेश, बॉय का स्पेशल नाम मान ली कि राकेश हो गया। तो राकेश बाबू हम लोग का क्या हो जाएगा? मैं बताया था कि जो है स्पेशल नेम हो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। आप राकेश है क्या भाई? राकेश कौन है? राकेश है क्या? तो वाकई जो है अगर राकेश के बारे में बात करेंगे तो राकेश एक लड़का है। राकेश है कौन बाबू? तो एक लड़का है। तो लड़का, जब भी अगर प्रॉपर नाउन के जेन्युइनिटी की बात की जाए, जिस हिसाब से हम लोग समाज में जानते हैं, जैसे ये इसको मार्कर कहा जाता है, स्पेशल नेम रखेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। अगर मार्कर बोलते हैं बाबू तो ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो यही तो मैं बता रहा हूं बाबू। देखिए यहाँ पे बॉय जो है राकेश, राकेश क्या है? तो एक लड़का है। तो जब लड़का की बात आएगी बाबू तो ये आपका हो जा रहा है क्या? कॉमन नाउन। अब बताओ मेरे विद्यार्थी, कहीं से भी आपको दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकती है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, बात ऐसे भी बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड ये भी होगा कि सर जो है इसका आप जो है डिफाइन कर दीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिफाइन मैं नहीं, डिफाइन आप खुद करेंगे। अब देखिए यहां पे मैंने बता दिया कि स्पेशल नेम की जेन्युइनिटी यानी असलियत जो उसका फॉर्म है, जैसे हम जानते हैं कि एक आदमी, एक आदमी, एक आदमी पहले बोलते हैं, उसके बाद उसका स्पेशल नाम हम रखते हैं। तो आदमी का ही ना स्पेशल नाम रख रहे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जो आदमी जो बात आई, सबसे पहले जो आई आदमी, औरत, चाचा, चाची, पापा, मम्मी, तो ये सारे क्या है? ये सब के सब कॉमन नाउन है। सबके सब क्या है? कॉमन नाउन है। अगर इनका स्पेशल नाम रख देते हैं तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे देखिए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि यहाँ पे हम अंकल लिख दे रहे हैं, अंकल बोल दिया आप, तो अंकल जो है बाबू किस में आ जाएगा?
अंकल बोल दिए तो अंकल जो है आप जानते होंगे आपके समाज में या घर परिवार में एक ही अंकल नहीं होंगे, बहुत सारे अंकल होंगे। यानी कि जो है सभी अंकल की भूमिका उतनी ही है। सारे जो भी अंकल हैं सबको हम अंकल ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोल सकते। अगर पापा है, जैसे पापा है, सिंगुलर पापा हो गए, बड़े पापा, छोटे पापा। अगर पापा शब्द जो आ जाती है तो वो जो है पापा, हमारे पापा, उनके पापा, उनके पापा, उनके पापा, यानी सारे पापा की जो है एक सेम टाइप्स हो गया। एक ही प्रकार में सारे पापा लोग आ रहे हैं, है ना, जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। एक ही कतार में सारे अंकल लोग आ रहे हैं जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अंकल जब आ गया ना, और अंकल का तो बाबू एक स्पेशल नाम भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि जो है एक स्पेशल नाम हमने रख दिया, अंकल जी का नाम क्या रख दिया मैंने कि उधो या जो है फिर रमेश, है ना, उधो या रमेश, मैं जो है स्पेशल जैसे नाम डाल दिया। तो उधो और रमेश कौन हो गए मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो ये हो गए आपके प्रॉपर नाउन। और एक कहे किनको है तो अंकल के लिए बोल रहे हैं ना बाबू, तो यही अंकल हमारे क्या हो जाएंगे बाबू? तो ये हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन। ये हमारे हो जाएंगे कॉमन नाउन मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपके अंकल जो हो गए बाबू, ये कॉमन नाउन हो गए और ये लोग प्रॉपर नाउन हो गए। तो दोनों के बीच बहुत गहरा रिलेशन होता है। इसमें कुछ नोट्स भी है। जैसे नोट में ये जानते हैं हम लोग, इसे आसानी से हम एक एक करके गिन सकते हैं। कॉमन नाउन में ये खासियत है कि इसको एक एक करके हम आसानी से गिन सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसका सिंगुलर से प्लुरल भी होता है। तो नोट्स में ये नोट कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में नोट कर लीजिए। बहुत ज्यादा कुछ तो मैं बता नहीं रहा हूं, बस ये देखना है कि इसकी जो है क्या होती है बाबू, एक एक करके हम गिन सकते हैं। और इसका सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म होता है। बस यही इतना ही जानना है। अब देखिए कंटेबल के जो है दो फॉर्म मैंने बताया है ऑलरेडी आपके बोर्ड पे। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कॉमन और कलेक्टिव, ये किसके पार्ट है बाबू? तो ये आपके कंटेबल के पार्ट हैं। ये किसके पार्ट है बाबू? तो ये आपके कंटेबल के पार्ट हैं। अब आते हैं बात बाबू करने कलेक्टिव की। तो ये भी रिलेट करता है प्रॉपर से, आपके प्रॉपर से। वो कैसे? जैसे मैं बता रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे, आप सिर्फ ध्यान देंगे, सिर्फ सोचना है, लिखना नहीं है। कॉपी और कलम नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं उठाना है। बहुत आप लोग कॉपी कलम उठा लिए लेकिन अब नहीं उठाना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे जो हम लोग जब आएंगे तो कलेक्टिव की जब हम बात करेंगे तो बाबू देखिए राकेश किनके लिए प्रयोग हुआ था? तो बॉय के लिए प्रयोग हुआ था। अब देखिए उधो, रमेश, ये किनके लिए प्रयोग हुआ था? अंकल के लिए प्रयोग हुआ था। और जबकि ये हम लोग अच्छी तरह समझ गए, ये दोनों क्या है? ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है। अब बात करना है कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन में बाबू क्या होगा कि इन्हीं के जो है समूह होंगे। इन्हीं के क्या होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? समूह होंगे। जैसे हम बोल सकते हैं ए ग्रुप ऑफ बॉयज। जैसे ले लीजिए ए ग्रुप ऑफ बॉयज, यानी कि यहां पे बहुत सारे लड़के हैं, है ना, बहुत सारे लड़कों का क्या है? समूह है। जैसे लिखिए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों फैमिली को ले लीजिए। अब ये देखिए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो है फैमिली क्या हो गए? फैमिली में जो है मैनी टाइप ऑफ ए नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें जो है ए नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, तब जाके ना बनता है बाबू फैमिली। यानी कि यही व्यक्तियों का तो समूह हुआ। जो व्यक्ति की चर्चा हमने यहां पे किया है और वही व्यक्ति की चर्चा यहां पर भी हम लोग करते आ रहे हैं। तो देखिए यहां पे क्या हुआ, उन्हीं के जो है नंबर ऑफ मेंबर्स जब हम कर देंगे उसको एक ग्रुप में बोलेंगे तो वो आपका जो है क्या हो जाएगा बाबू? ये फैमिली हो जाएगा। अब फैमिली किस नाउन के अंतर्गत आएगा? क्योंकि फैमिली में क्या होता है? मेंबर्स का जो है समूह होता है। तो ये बाबू आपके आ जाएंगे किस में? तो ये आपके आ जाएंगे बाबू कलेक्टिव नाउन में। ये किस में आ जाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। जब भी अगर लोगों का, जानवरों का, वस्तुओं के अगर इकट्ठा एक समूह में जब बात की जाती है तो वो बाबू आपका हो जाता है कलेक्टिव नाउन। ठीक ना?
अगर जहां भी आपको थोड़ा सा भी समस्या लगे आप तुरंत कमेंट में बताएंगे कि सर ये चीजें हमें नहीं समझ में आई है। लेकिन जहां तक मैं बता रहा हूं, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि जिस हिसाब से समझाया जा रहा है आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। फिर भी अब चलिए देखिए बाबू, तो ये आपके हो गए कौन सा नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में अगर कोई डिफाइन करने के लिए बोल रहा है तो बस सिर्फ कहिएगा आप कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। अगर कॉमन की बात करेंगे तो सेम टाइप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, एक ही तरह के व्यक्ति वस्तु जिसे हम आसानी से गिन सकते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल होता है। अब देखिए कलेक्टिव नाउन में जैसे कि हम बता चुके हैं कि इसमें क्या होता है, व्यक्ति या वस्तुओं का समूह होता है। जब भी समूह की बात होगा वो कलेक्टिव नाउन आपका हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन का भी कुछ जो है विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी विशेषताएं हैं कि इसका जो है इसका सिंगुलर से प्लूरल सबसे पहले जो है आप नहीं कर सकते, क्योंकि जब समूह की बात होगी तो यहां पे सिंगुलर प्लूरल कैसे हो सकती है। अब दूसरी इसकी खासियत क्या है कि इसके साथ जो है ना, इसके साथ जब भी आप जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो जो है यानी कि जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। कलेक्टिव नाउन के साथ जब भी होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये आपको ज्यादातर जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब भी आप पढ़िएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जब भी आपको दिया रहे ए ग्रुप ऑफ, ए कमेटी ऑफ, है ना, ए जॉडी ऑफ दे देता है, तो जब भी इस तरह के अगर कलेक्टिव नाउन दिख जाए तो आप आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे समझे जो है आप टिक कर दीजिएगा सिंगुलर वर्ब को। बिल्कुल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग इसके साथ कदापि नहीं होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मटेरियल नाउन की। देखिए मटेरियल नाउन की अब हम लोग बात करेंगे। सभी लोग जानते हैं, पहले से इसके बहुत सारे डिफिनीशन बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने आज ये कसम खा गई है कि देखिए आपको जो है क्या है कि मतलब लिखवाना नहीं है और रटवाना नहीं है, सिर्फ सोच सोच के पढ़ाना है। बस सोच पे आपके आधारित रहेगा ये सारी चीजें, सोच दीजिएगा आपका नाउन क्लियर। तो देखिए अब इसके बारे में, ये दो चीजों के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा। अब आते हैं मटेरियल नाउन पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए बाबू जगह की थोड़ी सी कमी है ना, शॉर्ट जो है वे में मैं समझाने का प्रयास किया हूं। तो मटेरियल नाउन पे जब हम लोग चर्चा करेंगे तो जैसे कि मटेरियल मींस आप समझते हैं, मटेरियल मींस होता है वस्तु, लेकिन यहां पे क्या समझना है कि मतलब मटेरियल में हम वैसे वस्तुओं के बारे में डिस्कस करना है, वैसे वस्तुओं के बारे में डिस्कस करना है जिसको जो है या तो जो है वेट कर लिया जाए या फिर जो है इसको मेजर कर लिया जाए। जब भी वेट और मेजर की जहां तक बात आती है तो वो सारे के सारे जो है मटेरियल नाउन हो जाते हैं। लेकिन सारे के सारे मटेरियल नाउन हो जाते हैं, लेकिन यहां पे मेरे एक प्रश्न ये उठता है कि कुछ वेटेड जो है, कुछ वेटेड ऐसी भी वस्तुएं हैं जिसे हम 1 बाय 1 करके गिन सकते हैं, तो वो मटेरियल नाउन में नहीं जाएंगे मेरे विद्यार्थियों। वो मटेरियल और कॉमन दोनों के एक्सेप्शन हो जाएंगे, जिसको हम अपवाद बोलते हैं। समझ रहे हैं विद्यार्थियों? जैसे कि गांव में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी भी पार्टी में रहते हैं और उनकी भी पार्टी में रहते हैं। जैसे मान ली कि बाई चांस मेरे से और किसी और इंसान से झगड़ा हो जाती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं ना जो मेरे साथ भी रहेंगे, कहेंगे कि सुनील सर मैं आपके साथ हूं, फिर उधर जाकर कहेंगे कि नहीं नहीं मैं आपके साथ हूं, तो वो क्या हो गए, हम दोनों के एक्सेप्शन हो गए, वो अपवाद पैदा ले लिए। ठीक ना? तो वैसे कुछ जो है, जैसे मैं उनका एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, जैसे पोटाटोज, टोमाटोज। देखिए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पोटाटो को आप एक एक करके गिन लेंगे कि नहीं गिन लेंगे? बिल्कुल गिन लेंगे। पोटाटो को आप वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। टमाटो को आप एक एक करके गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। और टमाटो को जो है वेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जब भी टमाटो खरीदने जाएंगे और बोलेंगे कि हमको एक दे दीजिए, तो तुरंत जो है अपना क्या करेगा, तराजू निकालेगा और उसको वेट करना शुरू कर देगा। हाँ चलिए आपको ये 250 हो गया, 250 का आप दाम मुझे दे दीजिए। तो उसने वेट कर दिया, तो उस समय तो वो आप मटेरियल में चले जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वेट कर दिया, मेजर कर दिया, तो वो मटेरियल हो गया, तो आप मटेरियल में चले जाएंगे। लेकिन बाबू हम ये कहते हैं कि
आप बताओ बाबू, पोटैटो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। टोमेटो गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो जब गिन सकते हैं और जिसका सिंगुलर से प्लुरल भी हो जाता है, देखिए ना यहाँ पे हम तो पोटैटोज लिखे हैं, टोमेटोज लिखे हैं, तो इस तो प्लुरल फॉर्म ही है ना इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? इसका सिंगुलर फॉर्म पोटैटो, ये होता है टोमेटो। तो देखिए ये इसका सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म भी होता है। तो देखिए ना ये कॉमन नाउन का कुछ फॉर्म तो दिखा ही ना रहा है ना मेरे विद्यार्थियों, ये कॉमन नाउन के कुछ तो गुण वो भी बता रहा है। तो ये जो है, अगर पोटैटोज की बात करें, टोमेटोज की बात करें, तो ये दोनों नाउन्स के जो है एक्सेप्शन होगा, न कि आप सिर्फ एक किसी नाउन से नहीं बोल सकते हैं। हाँ, अगर आपको जैसे मान लीजिए ऑप्शन दे दिया, एग्जाम में दे दिया, पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया, और आपको कोई एक नाउन दे दिया, जैसे मान लीजिए मटेरियल दे दिया तो मटेरियल मार सकते हैं, कॉमन दे दिया तो कॉमन भी मार सकते हैं। बिल्कुल 100% आपका सही होगा। अगर कॉमन के रूप में दे दिए, कॉमन ऑप्शन में है तो मार दीजिए कॉमन, मटेरियल ऑप्शन में है तो मार दीजिए मटेरियल, दोनों सही हो जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है मटेरियल में कि वैसे जो है द नाउन्स विच कैन बी वेटेड एंड मेजर्ड इजिली, जिसे जो है हम या तो तौल या नाप आसानी से सकते हैं, आसानी से नाप या तौल सकते हैं, तो वो जो है हमारा मटेरियल नाउन है ना। अब देखिए इसमें भी एक जो है एक्स्ट्रा क्वालिटी है, इसमें भी क्या एक्स्ट्रा क्वालिटी है मेरे विद्यार्थियों? तो इसमें भी जो है मटेरियल नाउन के साथ भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये 100% सही है, बट कभी कभी होता क्या है कि जैसे इस सेंस में आ जाए, जैसे कि जो है इसके एक्सेप्शन दे दिया जाए, इसके एक्सेप्शन जैसे पोटैटोज दे दिया जाए, जैसे टोमेटोज दे दिया जाए, तो पोटैटोज और टोमेटोज के साथ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? तो इसके साथ जो है ये प्लुरल फॉर्म में है दोनों, तो इसके साथ जो है मेरे विद्यार्थियों प्लुरल वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं कि ये जो है कॉमन मटेरियल दोनों का एक्सेप्शन है, अपवाद है। बिल्कुल यहां तक आप लोग समझ गए होंगे जैसे मुझे उम्मीद है। अगर नहीं समझे हो तो बिल्कुल आप कमेंट में बताएंगे। मैं ये ठान लिया हूं कि आपको कॉपी किताब उठाने वाला काम नहीं करना है, अब बिल्कुल थिंकिंग पे सिर्फ सोचिए और बता दीजिए कि कौन नाउन है। जैसे देखिए इसमें अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम लग रहा है या लग रहा है कि हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट में बताएंगे और मैं फिर इसके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा। ऐसा नहीं है, मैं भागूंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा। मैं नहीं समझाऊं ये हो नहीं सकता, और आपको समझ में नहीं आए ऐसे मैं होने नहीं दूंगा। तो चलिए विद्यार्थियों फिर हम आगे बढ़ते हैं। एकमात्र हम लोग का जो है, देखिए कितनी छोटी जगहों में हम जो है इसको पूरा क्लियर करते चल रहे हैं। एक अब हम लोग का जो है अंतिम नाउन बच गया है, जिसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के नाम से जानते हैं। इसको जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अगर है इससे होंगे कि सर ये कंटेबल नाउन, इसका हिंदी भी थोड़ा करा दीजिए, तो लीजिए ना मेरे विद्यार्थियों, इसका हम जो है गण्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसमें जो है करना क्या है, अ लगा दीजिए, अगण्यवाचक संज्ञा बोल दीजिए इसको। जैसे कि आप कमन का जानते हैं, कमन को जो है देखिए जातिवाचक हम लोग कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। प्यारे विद्यार्थियों फिर से जो है मैं बता देना चाहूंगा कि जैसे जो है अभी हम लोग मटेरियल का जान लेते हैं, मटेरियल का जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, वैसे ही अब्स्ट्रैक्ट का क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। देखिए इसके नाम पे सोचेंगे तो क्लियर हो गया इसका डिफिनीशन। भाव मतलब कि जो है सिर्फ फीलिंग्स इसमें होती है बाबू, फीलिंग्स ही तो होती है, ना ही इसको जो है हम टच करते हैं, ना ही इसको जो है हम सीन यानी कि जो है ना ही इसको हम हमारे द्वारा देखा जाता है, ना ही इसको जो है टॉच्ड किया जाता है। ये तो किया क्या जाता है, तो सिर्फ फीलिंग्स होती है, इसमें सिर्फ फीलिंग होती है, ठीक ना मेरे विद्यार्थियों। तो देखिए जैसे कि जैसे फीलिंग क्या होती है कि जैसे देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे, जब इसको अगर विशेषण जानने के लिए ज़्यादा हमें जो है दिमाग नहीं लगाना है, बस ये लगाना है कि सर यहाँ पे आपने तो क्लियर कर दिया था कि इसे हम लोग तो छू नहीं सकते हैं ना, इसे हम लोग तो देख नहीं सकते हैं ना, इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे सिर्फ फील सकते हैं।
फील कर सकते हैं। अब जैसे देखिए ना, लव, लव, लव मीन्स क्या होता है? प्रेम। लव मीन्स क्या होता है? प्रेम होता है। अब बताओ, प्रेम जो है दिखता है क्या मेरे विद्यार्थियों? दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। अब प्रेम को जो है हम जो है टच भी नहीं कर सकते, प्रेम को टच भी नहीं कर सकते हैं, है ना। अब देखिए बाबू, जब इसको हम ना ही टच कर सकते हैं, प्रेम क्या होता है? वो भी फील है, फीलिंग है, वो फीलिंग है, वो हम फीलिंग करते हैं कि वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं, ये तो फीलिंग है ना। तो ये फीलिंग है। जब भी फीलिंग्स की बात आएगी तो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे यहां पे आ गया बाबू हेट। हेट, हेट मीन्स क्या होता है? तो नफरत होता है, नफरत होता है। तो नफरत भी हम लोग को ना ही दिखता है और ना ही उसको हम छूते हैं। नफरत तो हम जो है फील ना करते हैं ना, फील करते हैं कि नहीं भाई फलाने आदमी से मेरा झगड़ा चल रहा है, मैं उनसे नहीं बोलूंगा, ऐसे ना नफरत होता है ना। तो देखिए, लव और हेट ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? हमारे जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे मेरे विद्यार्थियों, क्योंकि लव को जो है ना देखा जाता है, ना ही उसको जो है छुआ जाता है। वही तो हाल हेट के साथ भी है ना। हेट में भी जो है हम उसको ना देख सकते हैं, ना ही उसको छू सकते हैं, लेकिन फीलिंग तो होती है कि भाई उनसे मेरी जो है नफरत चल रही है, तो मैं समझ रहा हूं कि नहीं भाई उनसे मुझे नहीं बोलना है, बात मुझे नहीं करना है, क्योंकि उनसे मेरा जो है नफरत चल रहा है। या मैं कोई बात बोला, वो उसको स्वीकार नहीं किए, नफरत तो यहीं से शुरू हो गई। तो नफरत वो कहाँ आ जाएगी? फीलिंग में आएगी। पहले हमारे माइंड या हार्ट के फीलिंग में जाएगा, और फीलिंग में जाएगा तो वो तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही ना होगा। मैं बताया हूं ना कि इसको फीलिंग्स, इसमें क्या होता है? सिर्फ फीलिंग्स होता है, टच नहीं होगा, सीन नहीं होगा, ये दोनों कट जाएंगे, और ये क्या होगा? इसमें फीलिंग होगा। तो जब भी मेरे विद्यार्थियों फीलिंग होगा, वो आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इसमें जो है और भी एक एग्जांपल लेते हैं, पोवर्टी। पोवर्टी मीन्स क्या होता है मेरे विद्यार्थियों? गरीबी। अब गरीबी किसी की दिखती थोड़े ही है, गरीबी नहीं ना दिखती है। कपड़ा मैं फटा पहना हूं तो कपड़ा ना फटा है भाई, गरीबी कहां दिख रही है? गरीबी कितनी है? गरीबी कहाँ है? कैसे दिखेगा भाई? गरीबी कैसी होती है? अगर कोई बोले कि भाई गरीबी दिखती है, वो तो गरीब है, मैंने उनको देखा है, तो बोलिएगा ना कि गरीबी के कलर बता दीजिए, गरीबी जो है कैसी होती है, उसका कलर बता दीजिए, उसकी साइज थोड़ा समझा दीजिए हमको। तो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो नहीं दिखती है। अरे भाई तो नहीं दिखती है तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जब भी जो है फीलिंग्स सिर्फ आपकी रहेगी, टच और शीन ये दोनों चीजें नहीं रहेगा, और फीलिंग्स रहेगा, तो ये समझ लेना है ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बिल्कुल, ये आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो मैंने जो है देखिए आपको जो है जैसे वादा किया था कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैंने इसके बारे में एक एक करके सब पे मैं चर्चा कर चुका हूं। अगर आपको जहां भी दिखे या जहां भी ऐसा फील हो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो विद्यार्थी आप जरूर हमको बताएंगे, मैं फिर एक और वीडियो इसी पे बनाऊंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि नाउन से बड़ा चैप्टर कोई चैप्टर ग्रामर में है ही नहीं। अगर यहां से हम नहीं समझते हैं, यहां इसको क्लियर नहीं करते हैं, तो बाकी सारे चैप्टर में दिक्कत होगी, क्योंकि सारा चैप्टर जो है ऑल ग्रामर के चैप्टर कनेक्टेड है हमारे नाउन से। तो इसको पहले अच्छी तरह समझ लेना बेहद जरूरी है। और नाउन के आइए एक बहुत ही भी आई, यानी इसको हम लोग कहते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जो है हम डिस्कस कर लें, ये डिस्कस कर लें। ये भी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म या फिर बुक्स में भी जो है इसकी डिस्कशन बहुत कम होती है, लेकिन मैं बताया हूं ना कि मैं वैसी चीजें ज्यादा बताऊंगा जो शायद आप बहुत कम देखे हैं। तो देखिए इसमें ये नोट क्या है, VVI नोट है कि देयर आर फाइव फंक्शंस मीन्स क्या होते हैं मेरे विद्यार्थियों? कार्ज। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के बाबू कितने कार्य होते हैं, यानी कि जो है संज्ञा के ये बता रहा है कि 5 रूप में, यानी संज्ञा जो है 5 रूप में कार्य करता है। तो वो फॉर्म्स कौन कौन है भाई, वो इनके फंक्शंस कैसे होते हैं, तो यहां पे समझेंगे। ये जो है संज्ञा जो है, एक तो आपको जो है सब्जेक्ट फॉर्म में मिलेगा जिसको हम लोग जो है कर्ता कहते हैं। दूसरा बाबू आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट फॉर्म में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे विद्यार्थियों? कर्म बोलते हैं। तीसरा बाबू आपको मिलेगा कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट जिसको हम लोग जो है
पूरक बोलते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये आप समझेंगे कि चौथा जो इसका फॉर्म होता है बाबू, ये होता है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव यानी कि जो है इसको हम लोग अनंत भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका फॉर्म जो है इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव के रूप में ही फेमस है। पांचवा आपका हो जाता है मेरे विद्यार्थियों जिरंड हो जाता है। तो देखिए ये इन्फिनेटिव और जिरंड के रूप में भी नाउन आता है, इसके इस रूप में भी वो काम करता है। कब? इन्फिनेटिव की जब बात होती है तो आप याद रखिएगा कि जब भी 2+V1, जब भी 2+V1 या तो मेन वर्ब के पहले या फिर मेन वर्ब के बाद, याद क्या रखना है मेरे विद्यार्थी, थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पे। इन्फिनेटिव को मैं आपको क्लियर बिल्कुल एक ये जो है मिनट में इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए इन्फिनेटिव क्या है बाबू, जब भी 2+V1 मेन वर्ब को पहचान लेना है। तो मेन वर्ब के पहले यानी कि अगर जो है किसी भी सेंटेंस में अगर जो है मेन अगर वर्ब है उसके पहले अगर 2+V1 दिया रहे और उसके बाद 2+V1 दिया रहे तो वो हमारा हो जाएगा इन्फिनेटिव। वही हाल अगर हम जिरंड की बात करें तो ये मेन वर्ब का चौथा रूप, मेन वर्ब का चौथा रूप जो है या क्या करेगा, सेंटेंस की शुरुआत करेगा या फिर उसका अंत करेगा। जब उसका शुरुआत करेगा तो भी जिरंड और फॉर्म हो जाएगा नाउन का, और जब उस सेंटेंस का अंत करेगा तो भी जिरंड, वो भी फॉर्म हो जाएगा नाउन का। थोड़ा सा उसको मैं समझा देना चाहता हूं। देखिए चलिए मैं यहां पे, तो आइए मेरे विद्यार्थियों मैं आपको जो है इन्फिनेटिव और जिरंड को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि वो कैसे नाउन के रूप में काम करता है। बाकी सब तो जो है आपके साथ प्रूफ ही है। सब्जेक्ट जानते हैं, ऑब्जेक्ट जानते हैं, कंप्लीमेंट जानते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब देखिए ना इस सेंटेंस को पूरा कौन कर रहा है, तो बॉय कर रहा है। अरे वही बॉय जो है नाउन है और नाउन के रूप में वो क्या है, कंप्लीमेंट है। वो क्या है बाबू, कंप्लीमेंट है। तो चलिए अब हम इन्फिनेटिव की चर्चा करते हैं, इन्फिनेटिव की चर्चा करते हैं। जैसे यहां पे जो है हम चर्चा करेंगे टू वॉक इन द मॉर्निंग इज वेल, यानी सुबह में टहलना अच्छा है। इसका मतलब क्या हो रहा है मेरे विद्यार्थियों, सुबह में टहलना अच्छा है। अब देखिए ना इस सेंटेंस की जो है अगुवाई कौन कर रहा है, इस सेंटेंस की लीडिंग कहां से हो रही है, तो इस सेंटेंस की लीडिंग यहां से हो रही है, इस सेंटेंस की लीडिंग यहां से हो रही है। और ये देखिए ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2+V1 यहां पे दिया गया है ना, इन्फिनेटिव को मैंने बताया है कि 2+V1 ही होता है। तो 2+V1 से यहां पे शुरू हो रहा है। ये यहां पे अगर बात किया जाए तो ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, ये सब्जेक्ट फॉर्म में है और ये सब्जेक्ट फॉर्म में है, और ये ही जो है इसका फॉर्म जो है नाउन के फॉर्म में रहता है, नाउन के रूप में रहता है। इसीलिए जो है इन्फिनेटिव को भी जो है हम लोग नाउन का यानी कि चौथा फॉर्म या इसका नाउन का चौथा कार्य के रूप में जानते हैं। यानी कि नाउन के यहाँ पे 4 कार्य जो है प्रूफ हो चुके हैं। अब पांचवी की जब हम बात करेंगे मेरे विद्यार्थियों तो पांचवा जैसे इसी सेंटेंस को जो है हम दूसरे फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे अगर हम बोल देते हैं कि वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज वेल, ले लीजिए आप, सेम वही चीज है, बट यहां पे किए क्या है कि इसको जो है जहां पे 2+V1 लिखे थे वाक के यहां पे जो है V4 को हम यूज कर दिए। यानी इन्फिनेटिव और जिरंड दोनों एक तरह प्रयोग हो सकते हैं। ये भी तो क्लियर मिल रहा है ना मेरे विद्यार्थी, ये भी तो मिल रहा है ना कि इन्फिनेटिव की तरह जिरंड को भी प्रयोग कर सकते हैं, जिरंड की तरह इन्फिनेटिव को भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए वॉकिंग जो है इस सेंटेंस का लीडिंग सब्जेक्ट है, लीडिंग वर्ड है, सॉरी लीडिंग वर्ड है। इसका लीडिंग, इस सेंटेंस का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो वॉकिंग कर रहा है। तो वॉकिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जब ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट तो नाउन के ही ना फॉर्म होते हैं मेरे विद्यार्थी। यहाँ पे जो है आपके जो है ये नाउन के फॉर्म में मिल गया। यानी कि हम यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि जिरंड होता क्या है। तो जिरंड यहाँ पे देखिए ना बाबू, जब वाक का नेतृत्व करे V4, जब भी V4 वाक का नेतृत्व करता है तो वो आपका जिरंड हो जाता है। इसको सही मायने में कोई पूछेगा तो बोलिएगा जिरंड। और ये क्या है, इस वाक का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी ये अभी किस फॉर्म में है, तो आप बता दीजिएगा कि सर जी ये नाउन फॉर्म में है, ये नाउन फॉर्म में है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मुझे जहां तक उम्मीद है कि आप बिल्कुल जो है समझ गए होंगे, है ना, बिल्कुल आप
समझ गए होंगे। अगर कहीं से भी किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आती है आपको, या फिर लगता है कि मैं समझ नहीं पाया हूं, तो आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर यहाँ से आप मुझे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो एक और वीडियो फिर मैं इसी के लिए डालूंगा। और रही बात कि तो नाउन पे हम लोग पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में पहले ही मैं डिस्कस कर लिया था, और आज इसके टाइप से जो और टाइप्स बचे थे उस पे मैं हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। एक थोड़ा छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग से कि अगर वीडियो अच्छा लगता है, आप लोग को पूरी तरह समझ में आ जाती है, तब आप जो है इस वीडियो पे लाइक, और इसको जो है अगर जो लोग चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो मेरा जो है हमेशा की तरह जो है प्रयास रहता है कि मैं उन विद्यार्थियों तक पहुंचूं अपनी जो है ये स्पेशल टॉपिक ट्रिक लेकर, कि जो है मेरे विद्यार्थी इसको अच्छी तरह गहनता से इसको समझ सके। जैसे कि मैं समझाया हूं अच्छी तरह आप लोग समझ सके। तो अगर लगता है कि हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छी तरह कुछ चीजें जान सकते हैं, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक समझिए कि जो है सुनील सर का सपोर्ट आप कर रहे हैं, और मेरे सपोर्टर तो आप ही है ना, मेरे सपोर्टर, रियल सपोर्टर, मेरे रियल हीरो आप ही हो। आप जो है जमकर मेरा सपोर्ट करिए, और जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। फिर आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।